हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। कक्षा 12 गणित अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग। अब इसके बारे में आप एग्जाम्पल नंबर 1 समझेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करो, जबकि r बराबर 5 सेमी दे रखा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होगा आपका होगा पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल को एरिया बोला जाता है, इसलिए किस से लिख दिया जाएगा, ए से। अब हमें किसके सापेक्ष अवकलन कर देना है, आर के सापेक्ष। या तो आप लिख दीजिए डी अपॉन डी आर लगा दो, या पाई डी अपॉन डी आर और आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा डी ए अपॉन डी आर, ये हो जाएगा पाई, इसका हो जाएगा आपका 2r, आर का हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर डी ए अपॉन डी आर। आर बराबर दे रखा है आपका, आर बराबर दिया हुआ है 5 सेमी, तो यहाँ मान रख दो। तो ये हो जाएगा हमारा डी ए अपॉन डी आर बराबर 2 पाई, आर की जगह पर रख दिया जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 पाई। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, सेमी स्क्वायर में हो जाएगा। अब आर त्रिज्या ये किस में हो जाएगी आपकी, सेमी में। यानी ये वाले मात्रा लिखने हैं, इससे इसको काटना नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, एक घन का आयतन 9 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेमी है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे नोट करें। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन हो जाएगा आपका भुजा क्यू। भुजा क्यू का मतलब है x की पावर 3। आप x की पावर 3 मान सकते हो या a की पावर 3 मान सकते हो। और ये कितना दे रखा है, सेमी क्यूब प्रति सेकंड। अब घन का आयतन को किस में लिखा जाएगा, v। v बराबर हो जाएगा x की पावर 3। लेकिन यहाँ घन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, dv अपॉन dt बराबर दे रखा है 9 सेमी क्यूब प्रति सेकंड। इससे मतलब है इसका एस है, एस मतलब है समय, समय का जो मात्रा क्या दे रखा है, टी। मतलब अपना जो करेंगे टी के सापेक्ष, तो भी दे रखा है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एस बराबर हो जाएगा 6x स्क्वायर, यानी ये जो दे रखा है। अब ये अवकलन जो करेंगे वो इस पर मात्रा पर डिपेंड करेगा। यहाँ सेमी प्रति सेकंड दे रखा है, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dv अपॉन dt, d अपॉन dt x की पावर 3। तो यहाँ x पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, ये आ जाएगा dv अपॉन dt। लेकिन dv अपॉन dt का तो मान दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ 9। 9 बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। 9 से इसे काट देंगे 3 से, 3 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा 3/x स्क्वायर। अब यहाँ भी x t के साथ अवकलन कर दें, तो ये हो जाएगा ds अपॉन dt बराबर 6 और d अपॉन dt x स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 6 दूनी 12x, इसका तो अवकलन ये हो जाएगा। और dx अपॉन dt, यह आ जाएगा ds अपॉन dt। लेकिन ds अपॉन dt का मान दे रखा है, ये दे रखा है 12x और 3 अपॉन x स्क्वायर। x से एक x यहाँ कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 12 3 36 अपॉन x, ये आ जाएगा हमारा ds अपॉन dt। लेकिन यहाँ दे रखा है कि इसकी जो लंबाई है वो 10 सेमी, यानी कि x बराबर कितना दे रखा है, 10 सेमी। यदि मैंने यहाँ x माना तो x की वैल्यू होगी, यदि मैंने इसको a में माना है तो ये a का मान होगा, है ना, इससे नहीं डरना है। तो ये हो जाएगा ds अपॉन dt बराबर 36/10।
तो कहने का मतलब है 3.6 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 3.6। सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर, और समय की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर 3, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 4 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेमी है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ देखो आर का मान तो आपका फिक्स है, कितना दे रखा है, आर बराबर दे रखा है आपका 10 सेमी। अब यहाँ 4 सेमी प्रति सेकंड, तो ये आपका जो मान हो जाएगा वो डी आर अपॉन डी टी का हो जाएगा। वो कितना दे रखा है, 4 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। अब पूछा जा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए द्वारा व्यक्त करना, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ डी आर अपॉन डी टी दे रखा है, या आप आर की जगह पे एक्स मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आर के साथ अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर, पाई अचर राशि डी अपॉन डी आर और आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि आ जाएगा आपका डी ए अपॉन डी आर का मान। आर बराबर दे रखा है, आर बराबर दिया हुआ है 4 सेमी प्रति सेकंड, तो आर की जगह पे आपको यह वाला मान रख देना है। तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर बराबर 2 पाई, आर का मान आपका कितना 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 पाई। अब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, और त्रिज्या की बात करेंगे रेडियस तो सेमी में हो जाएगा ना। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नहीं, यहाँ पे आर बराबर 4 नहीं था, आर बराबर कितना दे रखा है आपका 10, यानी कि आर की जगह आपको कितना रख देना है 10। एग्जाम्पल नंबर 4, किसी आयत की लंबाई x 3 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 2 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। अच्छा, जब घटना है तो वो किसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt बराबर दे रखा है -3 सेमी प्रति मिनट। माइनस इसलिए आया क्योंकि ये दर आपकी क्या हो रही थी, घट रही थी। दूसरा वाला मान dy अपॉन dt, ये आपकी 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि 2 सेमी प्रति मिनट की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब बढ़ रही है तो आप यूज करेंगे प्लस का चिन्ह। अब जो दे रखा है वो x बराबर कितना दे रखा है, 10 सेमी दे रखा है, और y बराबर दे रखा है आपका 6 सेमी। अब हमें बताना क्या, परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप वॉल्यूम v बराबर हो जाएगा x प्लस y। अब ये अवकलन किसके सापेक्ष करना है, यहाँ दे रखा है मिनट, मिनट का मतलब है t, तो t के सापेक्ष अवकलन कर देना है। तो dv अपॉन dt बराबर 2, और ये हो जाएगा d अपॉन dt प्लस d अपॉन dt और y। तो यहाँ 2x का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। अब यहाँ इसके मान दे रखे, वही वाले मान रख दो। dx अपॉन dt का मान दे रखा आपका -3, dy अपॉन dt का दे रखा +2, तो यहाँ बच जाएगा आपका -1। तो कहने का मतलब हो जाएगा -2। अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा सेमी प्रति मिनट, सेमी प्रति मिनट। आयत का क्षेत्रफल, बी पार्ट की बात कर रहे हैं, बी पार्ट, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को एरिया द्वारा व्यक्त करते हैं। ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी x इंटू वाई। तो t के सापेक्ष अवकलन कर देना है, तो ये हो जाएगा dA अपॉन dt,
यहाँ लगा देंगे हम कौन सा वाला, गुणनफल वाला नियम। पहले को स्थिर रखेंगे dy अपॉन dt प्लस y को स्थिर रखना है dx अपॉन dt, यानी जो गुणा में फलन होता है ना उसके लिए ये फॉर्मूला dA अपॉन dt। अब यहाँ मान रख दो, तो x का मान जो दे रखा है कितना दे रखा है आपका 10 दे रखा है, dy अपॉन dt का मान दे रखा है 2 और y का मान दे रखा है आपका 6, dx अपॉन dt का दे रखा है मान -3। 10 गुणा 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 20, 6 गुणा प्लस इंटू माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस, 6 गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 18। 20 में से 18 घटा देना है, कितना आ जाएगा 2। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर और टी का कितना दे रखा है मिनट, यानी कि हो जाएगा आपका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5, किसी वस्तु की x इकाई की उत्पादन में कुल लागत x रुपये में cx बराबर दे रखा है, ये से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात करो जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, जहाँ सीमांत लागत से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर से। क्वेश्चन काफी बड़ा है, कहने का मतलब ठीक है, x से साथ को अवकलन कर देना है और x बराबर क्या रख देना है आप 3, कहानी खत्म। (0.005 x की पावर 3 माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस के 30x प्लस के 5000। तो यहाँ d अपॉन डी एक्स सी एक्स बराबर 0.005 और d अपॉन डी एक्स की पावर 3 0.02, यह आपकी अचर राशि है, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 30 आपकी कांस्टेंट वैल्यू है d अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, ये आ जाएंगे आपके 5000। यहाँ फॉर्मूला यूज करना है एक्स की पावर n, उसका होता है n एक्स की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 से गुणा हो जाएगा 0.005 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे 0.04 और ये हो जाएगा x, 30 का x का हो जाएगा आपका 1, अचर राशि का हो जाएगा 0। अब हमें क्या कर देना है, x बराबर रख देना है हमें 3 रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका डी सी अपॉन डी एक्स 0.005 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 की पावर स्क्वायर माइनस 0.04 मल्टीप्लाई 3 प्लस 30। अब 3 3 9 27 और 27 गुणा 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 135, 0.135। 3 अंक बाद दशमलव लगाना तो 1 2 3 ही आ जाएगा ना, माइनस के इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 0.12 और ये प्लस के 30, इन तीनों को जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 30.015, आंसर हो जाएगा ये आपकी क्या हो जाएगी सीमांत लागत। यानी क्वेश्चन काफी बड़ा आता है लेकिन करने का जो तरीका है वो आसान है। यानी एग्जाम्पल नंबर 6 वहां दिया हुआ है आर एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस के 36x प्लस 5 जब x बराबर 5, यानी जो एग्जाम्पल 5 के उसी तरीका से सेम है, तो हमें x के साथ क्या अवकलन कर देना है d अपॉन डी एक्स और ये आ जाएगा आपका आर एक्स बराबर 3 आपके अचर राशि है d अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 36 आपके अचर राशि से बाहर ले लेंगे ना तो x प्लस d अपॉन डी एक्स और ये 5 यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर n बार फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस के हो जाएंगे 36, तो ये मान जो आ जाएगा वो डी आर अपॉन डी एक्स का आ जाएगा। अब लेकिन x बराबर दे रखा है कितना 5, तो ये हो जाएगा हमारा डी आर अपॉन डी एक्स बराबर 6 इंटू 5 प्लस 36, तो ये हो जाएंगे 30 प्लस 36, तो ये हो जाएगा आपका कितना 66।
66 आंसर हो जाएगा ये dr/dx। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसे लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।